वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अमन और आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.2 चल रही है, जिसका करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। बाकी की जितने भी इस चैप्टर की अदर वीडियोज़ है वो सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 3 टाइम्स द अदर लिखा हुआ है। फाइंड देम मतलब वो दोनों नंबर निकालने हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमको दो चीजें चाहिए होंगी और दोनों चीजें इन लोगों ने दे रखी है। पहली दे रखी है कि डिफरेंस है, मतलब कि माइनस दे रखा है, और 3 टाइम्स है मतलब कि मल्टीप्लाई दे रखा है। तो क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और लेट द सेकेंड नंबर बी y। अब क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बन सकती है, दो नंबर का डिफरेंस। मैंने बोला कि पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है, इन दोनों का डिफरेंस 26 दे रखा है। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बन सकती है कि पहला नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा है, या फिर दूसरा नंबर पहले नंबर से 3 गुना ज्यादा है। तो मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू 3y। x इज इक्वल्स टू 3y, ये हो गया हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। वैसे देखो, अब इसके अंदर क्या करने की जरूरत है ना, यहाँ पे आपको पहले ही x की वैल्यू दे रखी है, तो हमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। एक्स की जगह पे आ जाएगा 3y माइनस का y इज इक्वल्स टू 26। ये हो जाएगा 3y में से 1y जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 26। y की वैल्यू 26 अपॉन का 2 कटने के बाद आएगा 13 आंसर। तो y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल्स टू 13। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये वाली इक्वेशन दे रखी है, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13। x की वैल्यू आ गई x की वैल्यू आ गई 13 3 जा 39। तो ये हो गए हैं आपके दोनों आंसर, जहां पे आए हैं x की वैल्यू 39, पहला नंबर आपका 39 है, और y की वैल्यू 13 यानी कि दूसरा नंबर आपका 13 है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है सेकेंड पार्ट में द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 डिग्री आता। एक्सीड, एक्सीड का मतलब उससे ज्यादा है, स्मॉलर वाले से 18 डिग्रीज। फाइंड देम। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन हमको कितनी दे रखी है, वन। एक इक्वेशन हमको दिख रही है लेकिन एक इक्वेशन यहाँ पे छुपी हुई है, एक इक्वेशन यहाँ पे हिडन है। हिडन कैसे है मैं बताता हूं, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, अब सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो बस आपकी एक इक्वेशन बन गई है। कैसे बन गई है मैं बताता हूं। तो पहले लिखते हैं लेट द लार्जर एंगल बी व्हाट, लार्जर एंगल बी एक्स, ये डिग्रीज में होगा, ठीक है। लेट द स्मॉलर एंगल बी y, ठीक है, x और y। अब बोला जा रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होता है। तो पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां वाली जो लाइन है इसका मतलब यह है कि पहला एंगल दूसरे एंगल से इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, या फिर 18 ज्यादा है, ठीक है। कहने का मतलब तो क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अब हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 18, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 18 प्लस का y। ये आ गई है हमारी x की वैल्यू।
x की प्रॉपर वैल्यू तो नहीं आई है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी हम इसको इतना कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या करना है, यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि सेपरेट हो जाए। अब देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू दे रखी है 18 प्लस का y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस का 18 था उठा के लेके चला जाऊंगा यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस का 18 डिग्री, ये होगा 162। अब मैं डिग्री डिग्री हटा भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। यहाँ पे होगा डिवाइड, यहाँ पे हो जाएगा 81। मतलब कहने का मतलब ये कि आपकी y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई है 81, लेकिन हमको x की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो x इज इक्वल्स टू 18 प्लस का 81 विच इज इक्वल्स टू, ये y की वैल्यू रख दी मैंने, तो ये हो जाएगा 99। तो x एंगल आया है, मतलब कि बड़ा वाला एंगल आया है आपका 99 और छोटा वाला एंगल आया है आपका 81। यही है आपका क्वेश्चन का आंसर। फिर आप लास्ट में लिख सकते हो कि लार्जर एंगल पूरा लिखना है आपको, लार्जर एंगल 99 डिग्री का है और स्मॉलर एंगल 81 डिग्री का है। तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। लिखा हुआ है द कोच क्रिकेट टीम का, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइस 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है तो उसको पैसे लगते हैं 3800 रुपए। ठीक है, उसके बाद शी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो उसको पैसे लगते हैं ₹1750। तो तुमको बताना है कॉस्ट ऑफ ईच बैट और ईच बॉल, हर एक बैट की हर एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो इसको करने के लिए आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, लेट द बैट बी x और लेट द बॉल बी y। अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो पहली लाइन से बनेगी, जब वो 7 बैट खरीदता है तो 7 इंटू एक्स मतलब 7x प्लस 6 इंटू वाई, बॉल y है ना, बॉल y दे रखा है, तो ये हो जाएगा 6y इज इक्वल्स टू 3800। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये इक्वेशन बनी आपकी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी तो हम पेज चेंज करेंगे, लेकिन अभी तो हम सॉल्व करते हैं। तो मैं ले लेता हूं, कौन सी वाली इक्वेशन ले लूं, मैं इक्वेशन लेता हूं फर्स्ट वाली। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो कि दे रखी है 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस का 6y। x की वैल्यू निकाल ली है मैंने 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। ये आ गई है आपकी x की वैल्यू। अब इसी x की वैल्यू को हम दूसरे पेज पे सॉल्व करेंगे, मतलब y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार x की वैल्यू लिख लेता हूँ। x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7। और दोनों इक्वेशन थी वो कौन कौन सी थी, तो मैंने पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था, तो सेकंड इक्वेशन थी मेरी कौन सी, 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसमें डाल देंगे, तो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाली इक्वेशन, तो इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3800 माइनस का 6y अपॉन का 7, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 और 24 114, तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 6 3 जा 18y। ठीक है, अपॉन में आएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। अब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11400 माइनस का 18y, एलसीएम ले लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35y इज इक्वल्स टू 1750। ये यहाँ पे डिवाइड में होता, अगर एलसीएम, जैसे मैं पूरा एलसीएम ले ही लेता हूँ, अगर ये यहाँ पे 7 में है तो मैं इसको हटा सकता हूँ और मैं इसको भेजूंगा कहाँ पे,
इसके पास जाते ही 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 700, 490 और 35, तो ये हो जाएगा हमारा 1225। एक सेकेंड, 12250 इसका आंसर आ चुका है। तो ये होगा हमारा 12250। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 11400। 35 में से 18 माइनस करेंगे तो 17 आंसर आता है। प्लस माइनस तो अच्छे होने ही चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 12250। अब वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस का 11400। माइनस कर लेंगे इसको तो 0 से 0 को तो हटा ही दो, लास्ट में एक 0 तो आएगा ही आएगा। और सॉल्व करने के बाद आएगा 850। क्यों? देखो 114 से 1140 से 1225 तक का गैप कितना है? 60 है ना, 60 और 25। तो यहाँ पे 60 पहुंचा दिया मैंने और यहाँ पहुंचा दिया 25, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 85। तो ये हो गया 17y इज इक्वल्स टू इतना। तो y की वैल्यू आ जाएगी 850। अरे नॉर्मल भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 50। तो y की वैल्यू आई है कितनी? 50। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो इन सबको रब कर देते हैं। कैलकुलेशन से है, आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, कुछ टफ नहीं करा है मैंने, कुछ अलग नहीं करा है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन का 7। x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस का 300, ये हो जाएगा 7। x की वैल्यू आएगी 3500 अपॉन का 7, ये हो जाएगा 500। x की वैल्यू आई कितनी? 500। मतलब जो बैट थे, जो बैट है वो आए हैं, आपका एक बैट आया है 500 रुपए का। पता नहीं इतना सस्ता कहाँ मिल रहा है। और जो बॉल आई है वो 50 रुपए की आई है। हम तो 25 रुपए की स्टम्पर लाते थे। चलो जी, ठीक है, ये हो गया है आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी वीडियो, सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।